गुंजन फोलामुथा। जय जिनेंद्र, मैं आपको आज माता पिता के उपकार के बारे में बोलना चाहूँगी। पहले माता और पिता के उपकार क्या है? उनके उपकार तो इतने हैं कि मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती, पर उनका सबसे बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमें जन्म दिया। वो माँ ही होती है जो रोते हुए दर्द की अपार वेदना को सहते हुए हमें इस संसार में लाती है। कहते हैं हमारा जन्म होता है, पर मैं कहती हूँ कि उस माँ का भी दूसरा जन्म होता है, क्योंकि जब वह हमें पैदा करने वाली होती है तब वह ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग में लड़ती है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। पिता वो होते हैं जो हमारे भविष्य के सपने को बुनते हैं एवं उसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। जिन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर दिया। हम कैसे भूल सकते हैं उन कारों को? माता पिता धन्यवाद। अगले कंटेस्टेंट क्रिश नौगता, उसके बाद में हर्ष वानीगोता तैयार है। क्रिश। आस्था के आयम श्रद्धा के केंद्र श्री वासु पूजा स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज मैं माता पिता के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। माता पिता की सेवा जीवन का मंगलदाय है। पहला उपकार है कि माता पिता का मान रखना, उनको साता देने पर वह पुत्र सुपुत्र बनता है। माता पिता का हृदय प्रेम से भरपूर होता है। फादर इज द हेड ऑफ माई फैमिली, मदर इज द हार्ट ऑफ माई फैमिली। हर मौसम बदलता है दुनिया का रंग लेकर, हर मौसम बदलता है दुनिया का रंग लेकर, लेकिन माँ बाप नहीं बदलते किसी का वक्त देखकर, किसी का वक्त देकर। माँ की ममता पिता की प्रेरणा बालक के जीवन का स्वर्ग है। माँ की ममता पिता का प्यार अजोड़ होता है। माता पिता की सेवा करे उसी पर ही तीर्थंकर की कृपा बरसती है। माता पिता ने हमारे लिए क्या किया ये मत पूछो, माता पिता ने हमारे लिए क्या नहीं किया ये अपने आत्मा से पूछो। पत्नी पसंद से ही मिल सकती है, लेकिन माँ बाप पुण्य से ही मिलेंगे। पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वालों को मत ठुकरा देने मेरे भाइयों। जिस नन्हे मुन्ने को माँ बाप ने बोलना सिखाया, वही बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को चुप रहना सिखाता है। क्या ऐसा कलयुग आया है ये? ज्ञान दाता मिले हजारों, मुझको विद्वान एक से एक। ना मिला कोई गुरु मुझको इस मेरे प्रथम गुरु से बढ़कर, यानी मेरे माँ से बढ़कर। क्या जिसके कोई उपमा ना दी जा सके उसका नाम है माँ, जिसकी कोई सीमा नहीं है उसका नाम है माँ। प्रभु को पाने की पहली सीढ़ी है माँ। लाख लाख प्रणाम है आपको माँ बाप, आप वो सब देवों से बढ़कर। हजारों लाखों को विश्वास है पर थोड़ों को रहम। बहुत सुंदर बात कही क्रिश। और अगले कंटेस्टेंट है हर्ष वानीगोता, उसके बाद में स्पर्श राठौड़ और नयन श्रीशिमाल तैयार रहे। हर्ष। प्रणाम, मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको माता पिता के उपकारों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपको पता है प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि मेरी माँ ने मेरा चेहरा देखने से पहले ही मुझसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। माँ की ममता और पिता की क्षमता को अंदाजा लगाना भी संभव नहीं है। मुझे मोहब्बत है अपनी हाथ की सारी उंगलियों से, क्योंकि न जाने किस उंगली को पकड़कर मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया होगा।
हम अपनी ज़िंदगी में माता पिता के उपकारों को तो ना किसी शब्दों में बोल सकते हैं या फिर किसी चीज़ से तोड़ सकते हैं। माता पिता का हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार यह होता है कि हमें जन्म देना। अगर वो हमें जन्म नहीं देते तो हम इस सुंदर सा संसार और जैन धर्म को नहीं पहचान सकते। हमने अक्सर देखा होगा कि माता पिता खुद तकलीफ़ उठा लेते हैं लेकिन अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। खुद भूखे रह जाएंगे लेकिन पहले ही अपने बच्चे को खिलाएंगे। दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। अब ज़िंदगी में जितना भी आगे पहुंचते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका माता पिता का होता है, क्योंकि वही हमारे प्रथम गुरु होते हैं और अच्छे सलाहकार भी होते हैं। हमें उनसे ही अच्छे ज्ञान मिलता है। हमें उनको दुख ना पहुंचाना चाहिए। अगर ना होते माता पिता के उपकार, ना देख पाते ये सुंदर सा संसार, फर्ज बनता है हमारा कि नाम रोशन करें उनका। हम माँ बाप के उपकारों को तो इस भव में नहीं चुका सकते, किंतु उनको दुख ना पहुँचाओ और ऐसा कोई काम ना करो जिनसे उनको शर्मिंदे से अपना सिर झुकाना पड़े। अंत में मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि लोग स्वर्ग को मंदिर में ढूंढते हैं, लेकिन असली स्वर्ग हमारे माता पिता के चरणों में होता, माता पिता के चरणों में होता। क्या धन्यवाद। बात है, बहुत ही सुंदर बात कही हर्ष वानी गुप्ता। और अब चलते हैं अगले कंटेस्टेंट स्पर्श राठौड़। प्रणाम। मेरा टॉपिक है समय के बारे में। समय क्या है? 48 मिनट्स तक मन वचन काया को संभाव में रखना ही समय है। इससे हमें समता की प्राप्ति होती है और एवं अनंत कर्मों का नाश होता है। समय कैसे करनी चाहिए? समय 48 मिनट्स की होती है और मन वचन काया को 38 दोषों को टालते हुए समय करनी चाहिए, विभिन्न पूर्ण करनी चाहिए। यदि हमें समय का ध्यान ना रहे तो हमें अतिचार का दोष लगता है। समय क्यों करनी चाहिए? समय क्यों करनी चाहिए? यदि एक व्यक्ति हर रोज 1 लाख सोने के सिक्के दान में दे और दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन समय करे तो समय करने वालों को दान देने से भी ज़्यादा लाभ मिलता है। एक समय करने से 92 करोड़ 59 लाख 25,925 अपने देव आयुष्यों के कर्म बनते हैं। इसलिए हमें समय अधिक से अधिक करनी चाहिए। या आजकल तो सभी समय करते हैं पर सब लोग समय में संसार की बातें करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समय एकदम मौन रख में करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। और अब आखिरी कंटेस्टेंट ज्ञान और दर्शन क्लास के ही खाली 8 कंटेस्टेंट्स बाकी हैं, कृपया ध्यान रखें। खाली ज्ञान और दर्शन क्लास के ये जो क्लास के बच्चे आपके सामने बात करेंगे, जो बात रखेंगे, सबसे बड़ी क्लास के हमारे बच्चे हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब जो टैलेंट सही में आपके सामने आपके बीच में आने वाले हैं वो ज्ञान और दर्शन क्लास के टैलेंट के बच्चे हैं। उसमें सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं डिम्पल गुलेशा। जजेस ध्यान दें, ज्ञान और दर्शन क्लास अगली शीट में डिम्पल गुलेशा। नाम नहीं बोलना है, क्लास नहीं बोलना है, सीधा सब्जेक्ट बोलना है आपको। 2 मिनट का समय मर्यादा है। यस। प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजित सभी को मेरा प्रणाम। मेरा गुड लक है कि मुझे टॉपिक भी मिला है ज्ञान, मतलब धार्मिक ज्ञान, स्कूल ज्ञान, दोनों की इम्पोर्टेंस। संस्कृत भाषा का एक फेमस स्लोगन है विद्या विनयम शोभितम। इट मीन्स विद्या विनय से शोभित है। अगर हम अच्छी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमारे अंदर विनय गुण नहीं है तो हम अपने जीवन को अच्छे से निर्माण नहीं कर सकते। जितना ज़रूरी स्कूल ज्ञान उससे अधिक ज़रूरी है धार्मिक ज्ञान।
बिकॉज स्कूल ज्ञान हमें लौकिक ज्ञान देता है जो सिर्फ इस भाव में काम आता है, बट धार्मिक ज्ञान हमें लोकोत्तर ज्ञान देता है जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है और मोक्ष की मंजिल भी प्राप्त करवाता है। बट ज्ञान चाहे स्कूल का हो या धार्मिक का, इफ़ इट इज़ नो यूज़ अनटिल एंड अनलेस वी अप्लाई इट इनटू आवर डेली लाइफ, मतलब सीखे हुए ज्ञान को आचरण में लाना भी आवश्यक है। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा के साथ आत्म जागृति, चारित्र निर्माण जैसे गुणों पर भी ध्यान दिया जाता था। आज हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि स्कूल कॉलेज में अच्छी डिग्री हासिल करने वाला ही समाज में नाम और शिक्षा प्राप्त करवाता है, प्रतिष्ठा बना सकता है। जिसकी ऊंची ज्ञान उनकी उतनी ऊंची पहचान। बट वी ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ वन एसेंशियल फैक्टर, इट इज़ ज्ञान के साथ मान नहीं बढ़ना चाहिए। ज्ञान के साथ मान नहीं बढ़ना चाहिए। सो गेन ज्ञान एंड गिव अप मान, सो वी ऑल कैन अटेन केवल ज्ञान। जय महावीर, जय जिनेंद्र। थैंक यू डिम्पल। अगले कंटेस्टेंट परी मलानी के बाद में ध्यान वेदमुत्था तैयार है। कृपया करके सभी से निवेदन है कि भाई बातें न करें। जो अभी बताने जा रहे हैं, अभी आपको बताया धार्मिक ज्ञान और स्कूल ज्ञान में क्या अंतर है। आप बातें कर रहे हैं, कुछ आप सुन नहीं रहे हैं, तो कृपया करके जो यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं आप सुने, ऐसी नम्र विनती। परी मलानी। भगवान वासु पूज्य के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। यहाँ पे विराजित सभी पूज्य गुरुजन और वडीलों को मेरा प्रणाम और मेरे सहपाठियों को मेरा जय जिनेंद्र। जैनापूर्वक जीवन और जीव दया का पालन, इस विषय में मैं अपने विचार आपके सन्मुख रखना चाहती हूँ, पर उससे पहले आप सब मुझे सुने और कृपया कर शांति रखें। जैना यानी क्या? जैना यानी संभाल। हम मानवजन जिस प्रकार पैसों की संभाल करते हैं, जितना चाहिए उतना ही व्यय करते हैं, उसी प्रकार हमें जीवों की भी संभाल करनी चाहिए, अर्थात हमें जीवों की जैना करनी चाहिए। हम जैन हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम जीवों की जैना करें। परमात्मा ने कहा है सर्व आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात अगर हमें दुख पसंद नहीं है तो किसी और को दुख देने की प्रवृत्ति भी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे विराजित सभी लोग जैना का पालन करते हैं? करते हैं। हाँ, हम जैन हैं, हमारे दिनचर्या में जैना का होना अति आवश्यक है। जैसे कि जैनापूर्वक छना हुआ पानी ही उपयोग करना चाहिए, 32 अनंत काय का त्याग करना चाहिए, थाली धोकर पीनी चाहिए और 48 मिनट पहले जूठे बर्तन धो लेने चाहिए। अगर हम जीवों पे जैना करते हैं तो क्या हम उन पे एहसान करते हैं? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी ही अहिंसा गुण की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। आत्मा जैना करने से आत्मा कोमल बनती है और मोक्ष सुख की प्राप्ति भी होती है। भगवान महावीर ने कहा है जियो और जीने दो। इस कथन को हमें नहीं भूलना चाहिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जो भी बड़े बच्चे बूढ़े गुरुजन सभी जैना का पालन करेंगे ना, मेरी बातों को मानेंगे ना। जीवों की जैना करना हमारे जैन में अति आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, जरूर सब जैना का पालन करेंगे परी। अभी अगले कंटेस्टेंट ध्यान लविशा हरण के बाद में ध्यान तैयार रहे। देवाधिदेव वितराग परमात्मा प्रभु श्री वासुपूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित गुरु जी, वाटिका के अध्यापक अध्यापिकाओं, भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम एवं सभी दोस्तों को मेरा जय जिनेंद्र। स्कूल ज्ञान और धार्मिक ज्ञान कौन सा कितना ज़रूरी, आज हम इस बात पर कुछ बात व अवलोकन करेंगे। स्कूल ज्ञान प्राथमिक ज्ञान है जो हम बिना किसी धर्म और जात के भेदभाव के बिना सीखते हैं और समझते हैं। यह ज्ञान हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इस ज्ञान से हम लिखना और पढ़ना सीखते हैं। धार्मिक ज्ञान आत्मा का कल्याण का ज्ञान है।
और भवसागर के पार करने का ज्ञान सच्चा ज्ञान है। यह ज्ञान सूत्र और विधि ही नहीं बल्कि जीवन का मूल है। जीवन का मूल है। यह ज्ञान से हम जीवन जीना सीखते हैं। धार्मिक ज्ञान सब लोग नहीं सीख सकते हैं। धार्मिक ज्ञान संपूर्ण नहीं सीख सकते हैं। आज के जैसे जैन धर्म में ऐसे कई सूत्र और विधियां हैं जो केवल चुनिंदा लोग ही सीख सकते हैं, क्योंकि वे उनके लिए काबिल होते हैं। अतः मेरा यह मानना है कि ज्ञान पाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य नहीं है, उसको हमें जीवन में उपयोग भी करना चाहिए। इसका सही उपयोग 84 लाख जीवयोनियों को भवसागर के पार कराने का कर सकता है। आधी अधूरी ज्ञान विनाश की ओर ले जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कंटेस्टेंट ध्यान वेद मुथा। ध्यान वेद मुथा के बाद में भूमि श्रीमाल तैयार है। ध्यान वेद मुथा। प्रणाम। मैं गुरु के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। गुरु दीपक गुरु देवता, बिना गुरु घोरे अंधेरा। अगर गुरु नहीं है तो इस दुनिया में पूरा अंधेरा ही रहेगा ना। हाँ, जिसने परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा हो और दुनियादारी और उनके सज्जनों के साथ संबंध तोड़ दिया हो, वही तो कहलाते हैं सच्चे गुरु। गुरु का पहला नियम है, महाराज हो या राजा, उनको अपना घर छोड़कर ही आना चाहिए और उनके कोई भी घर नहीं रहना चाहिए। दूसरा नियम, धनवान हो या गरीब, उनको सफ़ेद वस्त्र का ही धारण करना चाहिए। उनके वेश में किसी को भी लोभ, ईर्ष्या और किसी को भी लूट की भावना नहीं आती। क्या आपको पता है गुरु की क्या चिंता है? कल उनका क्या होगा वो भी उनकी चिंता नहीं है। कल उनको कौन सा रोग आएगा वो भी उनकी चिंता नहीं है। गुरु की ये चिंता है कि हमारे जैसे अज्ञानी का कल्याण कैसे, कब और किधर होगा। क्या आपको पता है गुरु महाराज कैसे विचरते हैं? वो नंगे पैर ही विचरते हैं। सुबह हो या शाम, गर्मी हो या सर्दी, कांटे हो या कंकट, वो नंगे पैर ही विचरेंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे जीव रहते हैं ना, उनके पैर में ना कुछ ले जाए। इसलिए ना हम हंसकर सीखे, ना हम रोकर सीखे, हम कुछ भी सीखे गुरु आपके होकर सीखे। जैसे मुझे चोट लगी, पत्थर नुकीला था, लेकिन मुझे लगी नहीं क्योंकि गुरु ने मुझे संभाला था। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली वकील होते हैं, तो पाप ताप संतोप करने के लिए फैमिली गुरुदेव क्यों नहीं होते? धन्यवाद। थैंक यू ध्यान। अगली कंसिस्टेंट भूमि श्रीमाल और उसके बाद में युग लुंकर तैयार रहे। भूमि श्रीमाल। जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंत यानी कौन? जो जिन आज्ञा का पालन करते हैं, जिनकी वाणी से हमें ज्ञान मिलता है और जो राग द्वेष को दूर करके अपनी आत्मा की शुद्धि साधते हैं, जिनकी वाणी से संयम के पथ पे जाने की प्रेरणा मिलती है और सभी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी भावना भाने वाले हमारे गुरु भगवान नहीं होते तो हमारे जीवन में अंधकार होता। इनकी प्रवचन से हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है कि हमें जैना कैसे पालनी चाहिए। संसार में रहकर भी क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 कषायों से मुक्ति पा सकते हैं। कभी भी गुरु भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, इससे अनंत पाप का बंध होता है। वैयावत स्वाध्याय, जितना शक्ति उतना पालन, और गुरु भगवान जिन शासन की सच्ची सेवा करते हैं। धन्य ते मुनिवरा रे, जे जिन आज्ञा पाले। धन्य ते मुनिवरा रे,
जे जिन आज्ञा पाले धन्यते 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 मुनिवरा रे काटा के पतराखी पगमा लोहिनी धारा बहता लोहिनी धारा बहता मुक्ति वधूना कंकु पगल्या माने बहु हर ख्याता माने बहु हर ख्याता धन्यते मुनिवरा हो धन्यते मुनिवरा रे जे जिन आज्ञा पाले। हमें गुरु भगवान को गोचरी पे बुलाना और जैना पूर्वक गोचरी वहराना चाहिए। गिरनार की रक्षा के लिए कई गुरु भगवंतों ने जप तप की आराधना की। हिमांशु सुरेश्वर जी महाराज साहब और हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब ने तो आजीवन आंबिल का पचकान लिया। ऐसे अनंत गुरु भगवंत जो जिन शासन के रक्षक है उन्हें कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात कही भूमि शिशिमाल ने। अगली कंटेस्टेंट युग लुंकर और उसके बाद में प्रांजल भंडारी तैयार है। विश्व पूजनीय श्री महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। या उपस्थित सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा ज्ञान समुद्र की बूंद और रेगिस्तान की मिट्टी धूल के जितना भी नहीं, फिर भी मैं जैनापूर्वक जीवन और जीव दया के पालन पर कुछ शब्द बोलने की कोशिश करूँगा। बचाओ बचाओ, हमें मत मारो, हमें भी जीना है। अरे ये कौन बिलक बिलक कर रो रहा है? किसकी करुणा रुदन है? अनजान मत बनिए, ये वो मूक प्राणी है जो आपसे अभयदान मांग रहे हैं। महावीर स्वामी की वाणी है, जियो और जीने दो। जैनों की माता है। जैना और जीव दया जैन धर्म की नींव है। जैन शास्त्रों में लिखा गया है कि चलने उठने बैठने खाने सोने इन सब में अहिंसा बताई गई है। छोटे से छोटे जीव को भी वचन से भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, तो काया की बात तो बहुत दूर है। हमारे दैनिक कार्य में हम छोटी सी सावधानी से देना का पालन कर सकते हैं, जैसे रात्रि भोजन का त्याग, खुले आकाश के नीचे भोजन ना करें, गीजर के पानी का उपयोग ना करें, बिना छाना हुआ पानी का उपयोग ना करें, स्नान करते समय सिर्फ आधी बाल्टी पानी का उपयोग करें। नन्ना मुन्ना राय हूँ, जैन धर्म का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जियो और जीने दो, बोलो मेरे संग जियो और जीने दो। जीवन दान महादान, जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। बहुत ही सुंदर, जियो और जीने दो। जी हाँ, आप अगले कंटेस्टेंट आ रहे हैं प्रांजल भंडारी। सर्वप्रथम दादा वासु पूज्य के चरणों में मेरा वंदन। ज्ञान की देवी सरस्वती माता को के चरणों में मेरा नमन। यहाँ विराजित सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा टॉपिक है धार्मिक ज्ञान और स्कूल ज्ञान, कौन सा कितना जरूरी है। धार्मिक ज्ञान हमें अपने आप से अवगत कराता है। धार्मिक ज्ञान हमें जीने की कला सिखाता है। स्कूल ज्ञान हमें अपने आसपास के वातावरण से परिचित कराता है। स्कूल में हमें सिर्फ ज्ञान मिलता है, धार्मिक ज्ञान से हमें व्यवहार मिलता है। धार्मिक ज्ञान से हमें स्कूल का ज्ञान भी मिल जाता है, परंतु स्कूल के ज्ञान से हमें धार्मिक का ज्ञान नहीं मिलता। स्कूल का ज्ञान हमें ऊंचाई पर ले जाए या नहीं यह हमें नहीं पता, लेकिन धार्मिक का ज्ञान जीवन का कल्याण जरूर करेगा। बचपन में वीर प्रभु भी पढ़ने के लिए पाठशाला गए थे, पर उनका ज्ञान इतना महान था कि देव बने पंडित को भी उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर हरा दिया था। ऋषभ परमात्मा कभी पाठशाला नहीं गए थे, लेकिन पुरुषों की 72 कलाएं एवं स्त्रियों की 64 कलाएं उन्होंने ही हमें सिखाई थी। हमारे दिल और दिमाग में एक ग्रंथि बन चुकी है कि बालक पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, लेकिन ये गलत है। ऐसा थोड़ी ना है, बालक बिना पढ़े भी व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ सकता है।
आप सबने धीरूभाई अंबानी का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने वो भी एसएलसी पास किए थे, पर उनका विश्व स्तर में श्रीमंत के गिने जाते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट के बेताज बादशाह बिल गेट्स का नाम भी सुना होगा। उन्होंने भी कोई डिग्री धारण नहीं की थी। गुजरात के मुरारू बापा जो 1 लाख सभा को एक साथ संबोधित करते हैं, वो भी एसएसएलसी फेल थे। आखिर में मैं बस यह कहना चाहती हूँ कि जिस शक्कर में मिठास नहीं वह शक्कर नहीं, जिस पुष्प में सुवास नहीं वह पुष्प भी नहीं, जिस औषध में गुण नहीं वह औषध नहीं, और जिस मानव में सद्ज्ञान नहीं वह मानव नहीं, जिस मानव में सद्ज्ञान नहीं वह मानव नहीं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात कही प्रांजल। कुशल बंदामुथा, उसके बाद में जैनम बंदामुथा तैयार रहे। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा टॉपिक है धार्मिक स्कूल ज्ञान कौन सा सच्चा ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान है जो इस भव में कैसे जिंदगी जीना सिखाता है। धार्मिक ज्ञान, यह ज्ञान महाज्ञान है। यह इस भव में तो क्या भवो भव तक जिंदगी कैसे जीना सिखाता है। यह ज्ञान पेट भरने पैसे कमाने का शिक्षा और ज्ञान देता है। पाठशाला में ना तो पाठशाला में ना तो कोई फीस भरनी पड़ती है, ना कोई डोनेशन देना पड़ता है। स्कूल ज्ञान में तो डोनेशन भरना पड़ता है और पैसे भी डोनेशन भरना पड़ता है। स्कूल ज्ञान, यह ज्ञान चाइना आइटम जैसा है। धार्मिक ज्ञान, यह ज्ञान एलआईसी जैसा है। एलआईसी की जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। इन सब से तो पता चल गया होगा कौन सा सच्चा ज्ञान है। तो बोलो भाइयों, कौन सा सच्चा ज्ञान है? तो बोलो बहनों, कौन सा सच्चा ज्ञान है? तो अब से सभी धार्मिक जाना और दिन शासन की रक्षा करना। ज्ञान विना गुरु नहीं, गुरु विना धर्म नहीं, धर्म विना जीवन नहीं, जीवन विना कुछ नहीं। परमात्मा के विरुद्ध कुछ कहा होता तो मिच्छामि दुक्कडम। बहुत ही सुंदर बात कही कि संस्कार वाटिका में जरूर अपने बच्चों को भेजेगा, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजे या ना भेजे, पर अपने संसार की कार को पार लगाने के लिए संस्कार वाटिका जरूर भेजेगा। जी हाँ, अब है आपके सामने जैनम बंदामुथा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा टॉपिक है गुरु यानी कौन। गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमें परमात्मा तक ले जाए। इस आधुनिक दुनिया में परमात्मा तो नहीं मिल सकते, पर परमात्मा के रूप में गुरु मिल सकते हैं। अतः गुरु एक जीते जाते चलते फिरते परमात्मा है। गुरु वह है जो हमारी उंगली पकड़कर परमात्मा तक ले जाए। गुरु वह चाबी है जो परमात्मा के बताए हुए रास्ते को खोलकर उसके ऊपर रोशनी देकर उजाला करता है और उस मार्ग पर हमें चलना सिखाता है। गुरु वह है जो पंच महाव्रतधारी है, जो परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और हमें चलना भी सिखाते हैं। गुरु वह है जो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। अगर परमात्मा ना होते तो गुरु ना होते, गुरु ना होते तो हम ना होते। जेना माते छे गुरुनो हाथ, एनो शू करशे संसार। जेना माते छे नेमनो हाथ, ए तरी जशे संसार। हमारे कपड़े अनेक होते हैं, एड्रेस एक होता है। उनके एड्रेस अनेक होते हैं, ड्रेस एक होता है। गौतम स्वामी को भी गुरु के रूप में वीर भगवान मिले थे, जिसके निमित्त वो तीर गए। वीर प्रभु तो एक सिर्फ जरिया था, समर्पण भाव था और कारण तिरने का था।
साधु भगवान यानी एक ऐसे पुण्य जिसे देखते ही हमें भवो भव सुधर जाए। साधु भगवंत यानी हमारे लाइफ के एक ऐसे हीरो जिसे हमें कुछ सीख मिलती है। परमात्मा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छा में डुकड़ा। धन्यवाद जैनब। अगले कंटेस्टेंट हितांश हरण। हितांश हरण के बाद में प्रेक्षा तलावत तैयार रहे। हितांश हरण, खाली 3 कंटेस्टेंट बाकी हैं। हितांश हरण, हितांश हरण फास्ट, उसके बाद में प्रेक्षा तलावत तैयार रहे। उसके बाद खाली 3 कंटेस्टेंट बाकी हैं। यस। प्रणाम। हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो जीवों पर दया न आए यह तो असंभव है, लेकिन जाने अनजाने में हम कितने जीवों की हिंसा कर देते हैं। इन जीवों को हमें अभयदान देना चाहिए, जैसे थाली धोकर पीना। जूठे बर्तनों में 48 मिनट्स के बाद जीवों की उत्पत्ति होती है तो हमें थाली धोकर पीना चाहिए। हरी घास पर नहीं चलना, उस पर चलने से उन्हें बहुत पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा कि जिसका हम कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करना और बार बार स्विच चालू बंद नहीं करना, उससे इलेक्ट्रिसिटी में 1 इंद्रियों से लेकर 5 इंद्रियों जीवों की हिंसा होती है। और साधारण वनस्पति में भी बहुत सारे जीव होते हैं। हमें रात्रि भोजन भी नहीं करना चाहिए। और शांतिनाथ भगवान ने अपने पूर्व जन्म में जीव दया की, इसलिए उनको तीर्थंकर नामकरण का बंध हुआ। जीने का हक सबको है, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। धन्यवाद। जी और जीने दो हितांश शरण। और अगले कंटेस्टेंट प्रेक्षा तलावत। प्रेक्षा के बाद में यश और नमन तैयार है। प्रेक्षा तलावत। सबको मेरा प्रणाम। मेरा विषय है जैना पूर्वक जीवन और जीव दया का पालन। आज हम एक शब्द पर विचार करेंगे जिसका नाम है जीव दया। हमें अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए जिससे जैना का पालन हो। हमें अपने दैनिक जीवन में अनावश्यक हिंसा से बचना है तो हमें अपने जीवन में जैना पूर्वक जीने की कोशिश करना चाहिए। तो जैना पूर्वक जीवन किस प्रकार जी सकते हैं? अनावश्यक बिजली का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे एसी, लाइट्स बार बार स्विच ऑन ऑफ करना, गीजर्स, एसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। कच्चे पानी और बिना छाने पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। पानी जितना हो उतना ही यूज़ करना चाहिए। साइंस में प्रूव हो चुका है कि 1 बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं। सब्जी सुधारते समय ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मेथी के बीज में जीव होते हैं। भाजी के रहे पत्तों में अनंत काय गिने जाते हैं, इसलिए ध्यान रखते हुए छूटना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। सुबह उठते ही गैस ऑन करने से पहले गैस और बर्नर्स को पुंजरी से साफ कर लेना चाहिए। जीवों को उड़ाना धमकाना नहीं चाहिए। सुबह उठते ही कुछ काम करना हो तो शांति पूर्वक करे, बर्तन की आवाज़ ना करे क्योंकि हिंसक प्राणी जाग सकते हैं और हिंसक कार्य शुरू कर देते हैं, जैसे छिपकली आदि जैसे जीव उठ गए और हिंसा करनी शुरू कर देते हैं। पानी छानते समय संखारे की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार जागरूकता पूर्वक हम अपना जीवन जैना पूर्वक जी सकते हैं और जीव दया का पालन कर जीवों को अभयदान दे सकते हैं। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। थैंक यू प्रेक्षा। अगले कंटेस्टेंट यश राम सिन्हा और उसके बाद में नमन भंडारी। प्रणाम। मेरा टॉपिक गुरु भगवान है। गुरु भगवान, आपने ये शब्द कहते हैं तब गुरु के आगे भगवान बोलते हैं। गुरु, इसका अर्थ यह है कि गुरु, इसका अर्थ यह है कि गुरु अरियन भगवान के समान है। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश
में लेने जाने वाले हैं गुरु भगवान। पंचम आर्य में इस कलयुग में पाप और पापी देखने को और सुनने को मिलता है। हम सब जीवों से मैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आलस्य त्याग करें और सुबह शाम गुरु के धन्यवाद। Thank you. Last contestants of today's Talents Day, भरो ज्ञान के रंग वाटिका के संग। अब तो मुझे लगता है कि हाथ खोल दीजिए और ताली बजा के लास्ट कंटेस्टेंट का स्वागत जरूर होना चाहिए। जी हाँ, नमन भंडारी। श्री वासुपूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश वंदन। या पधारे हुए समस्त महानुभावों का मेरा आदरणीय प्रणाम। मेरा टॉपिक है जैना पूर्वक जीव दया का पालन। चलते फिरते जीवों की रक्षा करना तो हर एक धर्म में कहा गया है, परंतु जैन धर्म का जीव विज्ञान अलौकिक है। इसके प्ररूपक केवल ज्ञानी वितराग परमात्मा है। मनुष्य में जैसी आत्मा है वैसी ही आत्मा पशु पक्षी पृथ्वी आप तेयु वायु वनस्पति कायों में भी है। भगवान कहते हैं कि आत्मावत् सर्वभूतेषु, यानी यदि तुम्हें दुख पसंद नहीं तो किसी और को भी दुख हो वैसी प्रवृत्ति करनी नहीं चाहिए। यदि हम जीवों को बचाए, जीवों की जैना का पालन करें तो हमारे जीवन में अहिंसा सिद्धि का गुण प्रकट होगा। जैना के पालन करने के नियम: जूठे बर्तन को 48 मिनट में धो लेने चाहिए। उबला हुआ पानी ठंडा हुआ है वह देखने के लिए थाली में हाथ ना डालें, परंतु थाली को बाहर से स्पर्श करके देख सकते हैं। महावी गई बर्फ का त्याग, ब्रेड जैसी बासी चीज़ों का त्याग रखना चाहिए। गीज़र को यूज़ नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करनी चाहिए। जैना का फल अर्थात जैना का पालन करने से रोग वगैरह नहीं होते। सुख शांति आरोग्य और समृद्धि मिलती है। आत्मा को मोक्ष की सरलता से प्राप्ति होती है। अगर मैंने कोई भूला कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। लास्ट बहुत ही सुंदर बात कही नमन भंडारी। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। रिजल्ट हम अगले महीने अनाउंस करेंगे। रिजल्ट सुनना है आप लोगों को? पक्का? लॉक कर दिया जाए? जी हाँ, बस कुछ ही क्षणों में रिजल्ट्स हमारे हाथ में होंगे और जो भी पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। पार्टिसिपेशन प्राइज रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पूरा प्रोग्राम होने के बाद में लाइन से क्लास वाइज अनाउंसमेंट होगा, उसी हिसाब से आप लेके जाइएगा। और आईडी कार्ड पहनना कंपलसरी है। आपके आईडी कार्ड पे साइन करके ही आपको पार्टिसिपेशन प्राइज दिया जाएगा। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी बात कहने जा रही हूँ और हमारी वाटिका के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जितने भी हो वीडियोग्राफी वहाँ पे हो रही है, क्या बात है। सब कंटेस्टेंट्स के साथ साथ में हमारी ऑडियंस भी दिख रही है। जी हाँ, अभी ये बहुत ही गर्व की बात है। अभी यही महीने में हैदराबाद में 6ठा अधिवेशन वहाँ पर हुआ था और अधिवेशन में हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो हमारे वाटिका की नींव है, आन है, बान है और शान है,
उनके लिए एक बहुत ही सुंदर वहां पे पद दिया गया है। ध्यान से और गौर करके सुनिएगा मेरे शब्दों को। मोती किनारे नहीं सागर के मझधार में होता है, मोती किनारे नहीं सागर के मझधार में होता है, सुख स्वार्थ में नहीं परोपकार में होता है। भूल का परिमार्जन मंदिर और अर्पित वाटिका जिनका धाम है। जी हाँ, तन से मन से और धन से समर्पित वाटिका जिनका धाम है। ऐसे जवेरी भाई गुलेछा कर्नाटक की वाटिकाओं के जोनल हेड और मैसूर टाइगर जिनको दिया नाम है। हमारी पूरी वाटिका के लिए बहुत गर्व की बात है। ऐसी तालियां बजनी चाहिए कि जहां आज पूरे इंडिया का अधिवेशन हैदराबाद नगरी में हुआ था और वहां पे हमारी वाटिका की आन बान शान के साथ में ये पद उन्हें दिया गया, पूरे कर्नाटक वाटिका के जोनल हेड, और सबसे बड़ी बात की उन्हें मैसूर टाइगर का टाइटल दिया गया। जब कोई कार्यकर्ता ऐसा कार्य करता है तभी उन्हें ऐसा टाइटल मिलता है। पूरी इंडिया के वाटिका के सामने ये हमारे मैसूर वाटिका के लिए बहुत गौरव की बात है। तो मैं चाहूंगी ऐसी ताली एक बार फिर से बजाएं कि उनको भी लगे कि नहीं। बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन आप लोगों ने किसी ने कहा ही नहीं कि जवेरी भाई कहाँ हैं। जी हाँ, फाइनल लिस्ट लेकर आपके सामने मैसूर टाइगर थोड़ी देर में पधारेंगे और उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी 3 निर्णायक गण जो कब से हमारे बीच में बैठे हैं और कब से सुन रहे हैं, अपने मन की बात कुछ कहना चाहते हैं। उस मन की बात को सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगी श्रीमान सा अशोक जी सालरेचा। जी हाँ, हमेशा हम उन्हें सुनते हैं लेकिन आज कुछ अलग अंदाज में सुनेंगे, निर्णायक के रूप में सुनेंगे। तो मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हमारे निर्णायक गण आदरणीय श्रीमान सा अशोक जी सालरेचा। परमात्मा के शरणों में कोटिश कोटिश वंदन करते हुए आज मैसूर शहर के इस इतिहास के अंदर इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से स्वर्ण अक्षरों के अंदर नाम लिखा जाएगा। जैन समाज के अंदर एक जबरदस्त प्रतिभा अपने पास में है, लेकिन इन प्रतिभाओं को एक ऐसे मंच की जरूरत होती है जिसके माध्यम से अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सके, अपनी प्रतिभा को निखार के समस्त जैन समाज के सामने रख सके। और इसके लिए जो ये कार्य किया है वासु पूज्य अपने संस्कार वाटिका ने, उनको मैं तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ में उनका हार्दिक हार्दिक अनुमोदना करता हूँ। ये हमारी इस आज निर्णय कमेटी का जो काम था, हमारे हिसाब से हमने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की कि सबको इसके साथ में न्याय मिले, किसी के दिल के अंदर किसी प्रकार की कोई ठेस न लगे कि किसी के साथ में पक्षपात हुआ या कुछ हुआ है, वैसी कोई बात नहीं होगी। यह पूरी कोशिश हमारी टीम से रही है कि हम बच्चों के साथ में न्याय करें। वैसे बड़ी सुंदर प्रतिभा हमने इस जैन समाज के अंदर देखी है। छोटे छोटे बच्चों का जो प्रयास हमने देखा है निश्चित रूप से अनुमोदनीय है। उन बच्चों के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सब बच्चों के लिए। देखिए, जबरदस्त प्रतिभा अपने जैन समाज के बच्चों के अंदर हमने देखने को मिली और आने वाले समय के अंदर मैं निश्चित रूप से दावे के साथ में कह सकता हूं कि अपने जैन समाज के अंदर ऐसे वक्ता, जिस प्रकार से आज का ये यहाँ पर इस मंच पर हमने बच्चों को बोलते हुए देखा है, हमने बच्चों को यहाँ पर अपनी प्रतिभा बाहर निकालते हुए देखा है, निश्चित रूप से मैं इस बात की पूर्ण आपके साथ में समर्थन देता हूं कि आने वाले समय के अंदर जैन समाज के अंदर काफी बड़ी संख्या के अंदर प्रतिभा एक वक्ता के रूप में बाहर निकलेगी। और हो सकता है कि उससे ज्यादा खतरा मुझे ही हो, लेकिन कोई बात नहीं, प्रतिभा जब बाहर निकलती हैं तो अपने आप में निखर जाती हैं। एक बार फिर मैं संस्कार वाटिका का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि इस कार्य के लिए छोटी सी जिम्मेदारी मुझे दी थी और मेरा प्रयास रहा कि उस कार्य के अंदर सब बच्चों को न्याय मिले, किसी के दिल के अंदर कोई किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे, यही मेरी यह प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात कही अशोक जी ने, खूब खूब आभार। और के चरणों में कोटि से वंदना। जैसे अभी अशोक भाई सालेचा जी ने जो आज के कार्यक्रम के बारे में बोला, मैं
उसी बात को वापस रिपीट नहीं करते हुए अपनी अलग से बात कि जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान जरूरी है और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो किसी भी उम्र के अंदर किसी भी एज के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए चाहिए नई नई अंदर से उस चीज को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा, और वही जिज्ञासा उन माता पिताओं की हमने बच्चों के थ्रू यहाँ पर देखी कि बच्चों को किस तरह से उन्होंने तैयार किया, उनके लिए अलग अलग प्रकार से बोलने के लिए स्पीच वगैरह तैयार की। तो जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने बच्चों को तैयार किया, उनके आगे भी उन माता पिताओं से निवेदन है कि जीवन के अंदर संस्कार जरूरी है, और संस्कार जरूरी है तो संस्कार को देने के लिए पूर्व काल से जहाँ पर पाठशाला चल रही थी, आज के समय के अभाव और कुछ रुचि की कमी के कारण पाठशाला एकदम मंद हो गई, और उस मंद को थोड़ी सी गति देने के लिए अलग अलग जगह के अंदर, मोस्टली साउथ के अंदर ये संस्कार वाटिका स्टार्ट हो गई। तो आप सभी से भी निवेदन है कि संस्कार वाटिका मैसूर में भी चालू है। तो यहाँ पर आज आपने उसी संस्कार वाटिका के बच्चों को यहाँ पर देखा हमने। स्टार्ट के अंदर जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, आज उन्होंने सुंदर से अपने सुरों के साथ में मंगलाचरण किया। जो बच्चे इसी वाटिका के अंदर पढ़ते थे, उन्होंने यहाँ पर आकर अपना उसी गीत के साथ, सॉन्ग के साथ में अपना म्यूजिक बताया, और जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों ने अपने स्पीच के द्वारा भी हमको बता दिया कि हम संस्कार वाटिका में आते हैं तो मात्र टाइम पास करके नहीं, हम यहाँ से कुछ प्राप्त करके जाते हैं। आपसे भी निवेदन है कि ये यहाँ से कुछ प्राप्त करके जाएंगे, इससे फ्यूचर माता पिताओं का सेफ है। पोतारे पाड़े कोई चीज वेला आज नहीं तो कादे करें तो अवश्य कौमे आवीला, तो इरे यू आज ये सोरा हिक्योरा वेला तो आज नहीं पण ढके ए मोटा वेला ए बेरा तीन वेन सॉरी एकरा बेन बेरा तीन ने चार वेला वन टेमरा हमारा फैमिली रा फोटो रे में शायद एरु वेह के अपरू नंबर कट वेबू। जो आज की टेमरा देखी जे फैमिली मु मा वाइफ ने मारा बच्चा आ मारी फैमिली, मारा मदर ने फादर वनोरी मारी फैमिली में जगह नहीं, पण अन वाटिका और में हिक्योर वेला थोड़ी सी पण ए बातो वेला तो वंडा दिन में पण ओ विचार आवी कि जिकन आ मारी फैमिली है तो मु मारा माँ बाप री फैमिली हो, तो ए पण मारा लाइफ रे में जरूरी है। तो पोतारी सेफ्टी रे वास्ते पण जरूरी है, ते अवश्य थे तोरा बच्चों ने संस्कार वाटिका में मिलजो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात कही नीतीश गुरुजी ने। जी हाँ, हम दो हमारे दो, और उसके साथ में अगर माता पिता भी हो तो क्या बात हो। जरूर से हमेशा साथ रखिएगा। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में हमारे सबसे प्यारे शांत सरल स्वभावी हमारे नरेंद्र गुरुजी से भी दो बात जरूर सुनना चाहेंगे। हेलो, सभी को मेरा सादर प्रणाम। अभी अशोक भाई और नीतीश गुरुजी ने बताया, आज जो बच्चों ने यहाँ पर टैलेंट बताया वो किसका उपकार है, तो कहते कि माता पिता ने ये सब तैयार किया। अगर माता पिता तैयार नहीं करते तो शायद आज बच्चे यहाँ पर कहते कुछ, तो इसलिए सब अपने लिए ताली एक बार बजाएं। और जिस तरह आज बच्चों ने टैलेंट बताया और बच्चों ने जो बात कही, वो बात आज सभी माता पिता वो स्वीकार करें कि इसी तरह बच्चे हमारे आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि आज टैलेंट बता दिया और बच्चे कह दिया और ये बात पूर्ण हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आज बात कही है बच्चों ने, तो ये बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा तक शायद माता पिता के ऊपर ही कहा है, तो बच्चे ये ध्यान रखें कि आज हमने माता पिता के गुण गाए हैं, तो कल ऐसा नहीं कि भूल जाए, माता पिता के सामने बोलें। और माता पिता भी इतना ध्यान रखें कि बच्चे जो यहाँ से हम जो सिखा के भेजते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना, कंदमूल नहीं खाना, और ये कहने के बाद जब बच्चा कहता कि आज 14 है, आज मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा,
लेकिन उस दिन संडे होता है तो पिताजी कहते कि नहीं आज हम चलते हैं। कहाँ चलते हैं? होटल आप लेके जाते और बच्चा कहता मना। उस समय आप क्या करते हैं? बच्चा अगर मना करता है और आप जाने के लिए कहते हैं तो क्या होता है? बच्चा मना बोलने के बाद भी आप उसको डांटते हैं और उसको लेके जाते हैं। तो फिर हम जो यहाँ पर संस्कार होते हैं वो संस्कार क्या होते हैं? धीरे धीरे उसके अंदर से कम होते जाते हैं। यहाँ पर हम संस्कार बोते हैं और आप उसको कम करते हैं। तो मेरे माता पिता से यही निवेदन है कि आप जो संस्कार यहाँ देते उसको पालन कराए, आदरण करावे। क्योंकि अगर बच्चा कहता कि आज मुझे पूजा करना है तो आप लेके जाना। अगर बच्चा पूजा करना जाना चाहता है और आप उसको समय नहीं देंगे तो बच्चा पूजा नहीं करेगा। तो यही निवेदन है कि जो भी यहाँ पर वाटिका से सिखाया जाता है उसका पूर्ण रूप से माता पिता ध्यान दे और उसको आचरण करावे ताकि बच्चा आगे बढ़े और अपने कर्मों का क्षय करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र गुरुजी। और अब इंतजार की घड़ियां हो रही है खत्म। टिक 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 घड़ी हमने शुरू की थी और टिक टिक करते हुए हम अपने पूर्णाहुति के ओर बढ़ रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगी तीनों निर्णायक गण मंच पे पधारे। श्रीमान सा अशोक जी सारेजा, आदरणीय गुरुजी, नितेश गुरुजी, नरेंद्र गुरुजी और हमारे वाटिका की आन बान और शान जवेरी भाई गुलेचा। तो मैं चाहूंगी श्रीमान सा अशोक जी सारेचा ही अपने मुख से रिजल्ट अनाउंस करें। देखिए, जिन बच्चों ने फैंसी ड्रेस के अंदर भाग लिया है, जितने भी बच्चे थे सबका बड़ा सुंदर यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है। एक से बढ़कर एक हर बच्चे ने और उनके माता पिता ने बड़ा सुंदर प्रयास किया कि यहाँ पर अच्छी से अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर प्रदान करें। लेकिन जब कंपटीशन आता है, जब स्पर्धा आती है तो कोई नंबर 1 पे आता है, कोई नंबर 2 पे आता है और कोई नंबर 3 पे आता है। ये स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन जो भी निर्णय आएगा सबको मान्य होगा। सबकी पूरी इस निर्णायक टीम की पूरी कोशिश रही है कि सही चीज़ आपके सामने लाए। और बड़ी मुश्किल घड़ी थी। देखिए, एक से बढ़कर एक टैलेंट हमने आज जैन समाज के अंदर इस संस्कार वाटिका के अंदर देखे हैं। बड़ा सुंदर कार्यक्रम और बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रयत्न किया है। मैं सबसे पहले उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार का प्रयास यहाँ पर आपका रहा है, निश्चित रूप से आपके बच्चों ने अपनी प्रतिभा यहाँ पर उजागर करके आगे अपने सुंदर भविष्य के लिए आगे बढ़ने की सुंदर कोशिश की है। जब भी बच्चे यहाँ पर अपने प्राइज ग्रहण करने के लिए आए, जोरदार तालियों के साथ में उनकी हौसला जोर से बढ़ाइएगा आप। देखिए, फैंसी ड्रेस के अंदर जिन्होंने तीसरा प्राइज लिया है, हम निर्णायकों के लिए ये एक मुश्किल घड़ी थी कि हम उसमें से किनको सही ढंग से और अच्छे रिजल्ट निकालें। लेकिन आखिर स्पर्धा होती है। जो भी नंबर आए हैं, तीसरे नंबर के लिए फैंसी ड्रेस के अंदर जिन्होंने तीसरा स्थान ग्रहण किया है, मैं आमंत्रित करता हूं तानिस्क चोपड़ा, 516 नंबर। जोरदार तालियों के साथ में तानिस्क चोपड़ा, उनके दादाजी है, कोई बात नहीं। जरूरी है। हमने पहले ही कहा था अगर पार्टिसिपेट नहीं रहेंगे तो उनका प्राइज इनवैलिड हो जाएगा। बच्चों का होना कंपलसरी है, अदरवाइज प्राइज इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्राइज जोरदार तालियों के साथ में मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा युक्ति चोपड़ा, 529 नंबर, 529। जोरदार तालियों के साथ में इनका प्रोत्साहन बढ़ाए।
इनके मम्मी पापा ही अभी यहाँ पर उपस्थित है तो ऊपर पधार जाए। मम्मी पापा जो भी यहाँ पर उपस्थित है उनके परिवार से। युक्ति चोपड़ा 529 नंबर उनके मम्मी पापा। हाँ, हितेश चोपड़ा। दूसरा प्राइज फैंसी ड्रेस के अंदर जवेरी। हाँ, प्रथम प्राइज के लिए मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा। देखिए, ये संस्कार वाटिका की उदारता है। हालांकि एक प्राइज फर्स्ट प्राइज होता है, लेकिन जिस प्रकार का टफ कंपटीशन और जो प्रतिभा हमने अपने जैन समाज के अंदर देखी है, 3 प्राइज निकाले हैं। पहले प्राइज के लिए मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं हिया वेदमुता 523 नंबर 523। जोरदार तालियों के साथ में उनके मम्मी पापा भी साथ में पधारे। 523 हिया वेदमुता। हाँ गुरुजी। कम से कम तालियों का क्या बात है। देखिए, हमने फर्स्ट प्राइज एक ही रखा था, लेकिन जजेस के दूसरा नंबर क्रिया वेदमुता 526। जोरदार तालियों के साथ में 526 क्रिया वेदमुता अपने मम्मी पापा के साथ में ऊपर पधारे। यहाँ दादी साहब, कोई बात नहीं। ललित भाई, जवेरी भाई, ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए जोरदार तालियां, मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। तालियां अपनी बंद नहीं होनी चाहिए। तीसरा फर्स्ट प्राइज जोरदार तालियों के साथ में पहली ताली बजानी होगी। मैं आमंत्रित करता हूं लब्धि पालरेचा 549। लब्धि पालरेचा 549। में लब्धि पालरेचा। धन्यवाद। नेक्स्ट रिजल्ट अशोक जी। स्तुति के लिए जिन्होंने स्तुति का सुंदर पाठ यहां पर किया। मैं तीसरे नंबर के लिए, देखिए इसमें भी अपने संस्कार वाटिका की उदारता देखिए। हालांकि एक प्राइज था, लेकिन इतना टफ कंपटीशन था कि उसके अंदर उन्होंने 2 प्राइज निकाले। तीसरे फर्स्ट प्राइज के लिए अर्णव वानीगोता 514 नंबर। जोरदार तालियों के साथ में अर्णव वानीगोता अपने मम्मी पापा के साथ में यहां पर पधारे। अर्णव वानीगोता। बीच में थोड़ी जगह खाली कर दें। टीचर्स थोड़ा ध्यान दें, बीच में आने जाने के लिए जगह खाली करवा दीजिए प्लीज। अर्णव के अगर पेरेंट्स हो तो प्लीज मंच पर पधारें।
दूसरा थर्ड प्राइज गोज टू प्रियान वी जैन। प्रियान वी जैन। देखिए समय की थोड़ी पाबंदी है। स्तुति दूसरा प्राइज गोज टू दक्ष डागा 913 नंबर। दक्ष डागा। जिनका भी नाम लिया जा रहा है समय की मर्यादा के हिसाब से जल्दी स्टेज पर पधारें। अपने माता पिता के साथ में जो भी उपस्थित हो माता पिता जरूर उनके साथ में आए। स्तुति वंचन के अंदर भी देखिए ये संस्कार वाटिका के इन सब सदस्यों की एक उदारता है। इसमें भी 2 प्राइज उन्होंने दिए हैं। सेकंड प्राइज के अंदर पहला दक्ष दागा। दूसरे का भी नाम बोल दीजिए साथ में। हाँ, लब्धि तलावत। लब्धि तलावत। लब्धि तलावत। लब्धि तलावत। जल्दी जिन जिन का नाम लिया जा रहा है वो कम से कम समय की मर्यादा के रखते हुए जल्दी से जल्दी मंच पर पधारें। और राजू जी शिशिमाल, मनोज जी कोचर और सुरेश जी लोंकर। हाँ अशोक जी। स्तुति वंचन के अंदर जिन्होंने प्रथम प्राइज लिया है, जोरदार तालियों के साथ में यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा युविका बिरलोसा। युविका बिरलोसा यहां पर पधारे। प्रथम प्राइज स्तुति वंचन के लिए जो भी युविका बिरलोसा। युविका राजू भाई मंच पर पधारें। जोरदार तालियों के साथ युविका। दूसरा कौन सा है? आप ही अनाउंस करो आगे का कौन सा है? नहीं बाकी रहा कहीं ये तो हुआ रहा। ये हुआ रहा। अशोक जी आपको कुछ लगे बोलने के लिए? बस आप ही अनाउंस करो। ये अभी फर्स्ट का हुआ बेसिक हुआ। बस अभी 4 ही प्राइज है। जी हाँ, साधु और नौकार क्लास की फर्स्ट कैटेगरी समाप्त करते हुए हम चलते हैं अगली कैटेगरी की ओर जो थी आचार्य और उपाध्याय क्लास। उनमें सबसे पहले तीसरे स्थान पर 2 विजेता है। दोनों को मैं मंच पे एक साथ बुलाना चाहूंगी। निशी चौहान और तनय वानी गोथा। निशी चौहान और तनय वानी गोथा उपस्थित हो तो जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स के साथ में आ जाएं। तीसरे स्थान पर है निशी चौहान और तनय वानी गोता। वहां एक जने को खड़े रहना है, वापस ले लेना है, ध्यान से प्लीज। पूछो बाद में देंगे उनको। नहीं नीचे से जाओ, वहां से भी जा सकते हैं ना। यहाँ पे तू खड़ा रह। यस तनय वानी गोथा। निशी चौहान धन्यवाद। तनय वानी गोथा तीसरे स्थान। और चलते हैं आचार्य और उपाध्याय क्लास के प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पे है जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रार्थना गाई थी। एनी गेसेस? जी हाँ, दूसरे स्थान पे है मनस्वी मेहता।
अपने पेरेंट्स के साथ में आना जरूरी है। मनस्वी मेहता, मनस्वी मेहता, बच्ची आ रही है। समय की मर्यादा को देखते हुए थोड़ा जल्दी करेंगे। और जी हाँ, प्रथम स्थान पर ऐसा नाम है जिसे कहते हैं श्लोक। जी हाँ, प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्लोक वेद मुथा। अरे आम की सीजन वापस आने वाली है। कहते हैं आम से जो निकलता है उसे जूस कहते हैं, और इतने अच्छे प्रतियोगियों को देखकर अगर तालियां ना बजाएं तो उसे कंजूस कहते हैं, कंजूस कहते हैं। जोरदार तालियों के साथ प्रथम विजेता आचार्य उपाध्याय क्लास का श्लोक वेद मुथा। अरियन और सिद्ध क्लास अगली श्रृंखला में, उसमें तीसरे स्थान पर है जी हाँ कृष्ण। कृष्ण का नाम जिसमें छुपा है ऐसे हैं कृष नौगत्रा सोलंकी। क्रिस सोलंकी तीसरे स्थान पर है। क्रिस सोलंकी मंच पर पधारे अपने माता पिता के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे स्थान पर जो है वो है ध्रुव श्री श्री माल, और मम्मी के हाथ से ही हम उनको प्राइज दिलाएंगे। ध्रुव श्री श्री माल, क्या बात है। और प्रथम स्थान पर 3 विजेता एक साथ है। तीनों को मैं मंच पे एक साथ बुलाना चाहूंगी, तीनों भी एक साथ आए। पहले जो स्थान पर है तनीषा पालरेचा, युविका चौहान और हर्षवानी गोथा। तनीषा पालरेचा, युविका चौहान और हर्षवानी गोथा 3 कंटेस्टेंट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनके पेरेंट्स के साथ में जल्दी से जल्दी मंच पर पधारें। और अगले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हितेश पालरेचा। हितेश पालरेचा, हितेश पालरेचा और ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगी कि बच्चों को गिफ्ट देकर बहुमान करें। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अभी नहीं, कॉमन प्राइज लेना है वहां से। ये गिफ्ट आपको बाद में दिया जाएगा, इनको गिफ्ट बाद में दिया जाएगा। पार्टिसिपेशन प्राइज रजिस्ट्रेशन काउंटर से प्राप्त करके ही जाएं। सभी के लिए है, जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन सबको पार्टिसिपेशन प्राइज लेकर ही जाना है, उसके बाद में नहीं दिया जाएगा। अगर उनको फर्स्ट सेकंड प्राइज प्राप्त हुआ है तो भी पार्टिसिपेशन प्राइज आपको लेकर जाना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ज्ञान और दर्शन क्लास, और तीसरे स्थान पर है डिम्पल गुलेछा और भूमि श्री श्री माल। डिम्पल गुलेछा और भूमि श्री श्री माल दोनों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी बहुमान के लिए भरत जी गुलेछा। भरत जी गुलेछा और प्रकाश जी गुलेछा। प्रकाश जी गुलेछा, जल्दी से जल्दी डिम्पल गुलेछा और भूमि गुलेछा। देने वाले भी गुलेछा और लेने वाले भी गुलेछा।
एक प्राइज प्रकाश जी देंगे और एक हाँ और दूसरे स्थान पर है इसी क्लास में, यस, कौन हो सकता है? प्रांजल भंडारी दूसरे स्थान पर है, प्रांजल भंडारी। ललित जी खड़े रहो, पास में खड़े रहो ललित जी। लास्ट प्राइज इन दोनों को देने दो। ये क्या नाम बोला मैंने? परिमलानी। अनुज और निकुंज, जो भी पेरेंट्स हाजिर हो जल्दी से साथ में आ जाएं। परिमलानी। एक विशेष सूचना कृपया ध्यान देवे। नजरबाद और सिद्धार्था लेआउट की तरफ जाने वाले जो भी लोग हैं थोड़ी देर यहीं पे रहना, मैसेज चेक करके जाना। कुछ डिस्टरबेंस होने की वजह से शायद ट्रैफिक रोकी हुई है, इसके लिए पहले से निकलना मत, अर्जेंट मत करना निकलने के लिए। 5 मिनट वेट करना, हम लोग चेक करके फिर आपसे। MG रोड खुला है, मॉल ऑफ मैसूर की तरफ से जा सकते। मनोज जी, कोचर, आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए श्री वासुपूज्य जैन संस्कार वाटिका पधारे हुए सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्चामि दुक्कडम, मिच्चामि दुक्कडम, मिच्चामि दुक्कडम। और बहुत बहुत धन्यवाद सब कमेटी मेंबर्स और टीचर्स को। स्पेशल थैंक्स टू ऋषभ